नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चिराग क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को बताया, एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2026 का एग्जाम यहां पर शुरू हो चुके हैं। तो अभी यहां पर जो हिंदी है, इसका पैटर्न पूरी तरह से बदल गया है। हिंदी में कई नए टॉपिक्स यहां पर ऐड कर दिए, जिसमें एक है आपका हिंदी शब्दावली। और इस हिंदी शब्दावली से लगभग 4 से 5 सवाल पूछे जाते हैं और स्टूडेंट इनको गलत करके आ जाते हैं, क्योंकि इसका कोई भी उनको नॉलेज नहीं है कि ये हिंदी शब्दावली होती क्या है, सवाल किस प्रकार के आते हैं और उनको ये सवाल सही कैसे करना होता है, वो सारा कुछ इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। यहां पर टोटल मैं आपको 150 महत्वपूर्ण शब्दावली बताने वाला हूं। अगर आप इनको याद करके जाते हैं और आने वाले दिनों में अगर आपका एग्जाम है, तो आपका एक भी सवाल इनसे गलत नहीं होगा। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। फ्री के नंबर है फ्रेंड्स। आप यहां पर जो मैं शब्दावली बता रहा हूं, इनको याद कर लेना, इनको रट लेना, क्योंकि अभी हमने क्या किया, जो आपके एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती है, इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम है, जैसे एमटीएस है, सीएचएसएल है, ठीक है, इसके लेवल के जितने भी एग्जाम है, उनमें जैसे इंग्लिश में हिंदी के अंदर जो शब्दावली के जो सवाल पूछे जाते हैं, वो सारे सवाल हमने ले लिए और इस वीडियो के अंदर मैं आपको करवाऊंगा। तो इससे क्या होगा कि जो आपका एडुकेटी है वही सवाल उठाएगा, क्योंकि वही जो सिमिलर एग्जाम्स में जो सवाल पूछे जाते हैं, वही सवाल यहां पर आपको इस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो यहां पर एसएससी जीडी परीक्षा प्रशासनिक शब्दावली यानी ऑफिशियल वोकेबुलरी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। 150 प्लस अति महत्वपूर्ण शब्दों का मास्टर गाइड इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो आप इस वीडियो को लाइक और वीडियो के नीचे आपको एक हाइप वाला बटन मिलेगा, इसके ऊपर आपको जरूर क्लिक करना है। जो कैंडिडेट हाइप वाले बटन के ऊपर क्लिक करके कमेंट करता है, तो मैं प्रत्येक बच्चे का रिप्लाई देता हूं। इसके साथ अगर आप हाइप करोगे वीडियो के ऊपर, तो मैं जो पत्राचार है, पत्राचार वाला टॉपिक भी यहां पर आज पूरा करवा दूंगा। तो आपको हाइप ज्यादा से ज्यादा करना है। लगभग एक कैंडिडेट 3 हाइप करता है, तो आपको लगभग 2 हाइप तो करना ही होगा, ठीक है, क्योंकि हमारे को आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं है। देखिए, नया टॉपिक, एक नया टॉपिक, नए अवसर, यह विषय आपकी सफलता की कुंजी क्यों है। देखिए, 4 से 5% हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। एसएससी जीडी के नवीनतम पैटर्न में प्रत्येक शिफ्ट में इस विषय से लगातार 4 से 5% पूछे जा रहे हैं। सीधे और सटीक अंक, केवल इन 150 अंकों को, शब्दों को याद करके आप परीक्षा में अपने 5 अंक पूरी तरह से पक्के कर सकते हैं, ठीक है। सीमित सिलेबस है। ये ही 150 शब्द बार बार घुमाकर पूछे जाते हैं। इस संकलन से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। तो आपको 5 यहां पर अंक पूरे करना है। देखिए, मैं आपको बता देता हूं, आपकी जो शब्दावली के सवाल है वो कहां से आ रही है। तो रटने के बजाय आपको समझना है शब्दावली का विषयवार वर्गीकरण। देखिए, शब्दों को वर्णमाला के क्रम में रटने से भूलने की संभावना अधिक होती है। हमने 150 शब्दों को उनके कार्य क्षेत्र के अनुसार 6 भागों में विभाजित किया है। जैसे यहां पर देखोगे तो आपका कानून और संविधान से संबंधित शब्द है, वित्त और बजट है, कार्यालय प्रक्रिया, इनसे, ठीक है। तो ये सारे आप यहां पर देख सकते हैं। तो ध्यान से शुरू करते हैं इस वीडियो को। और देखिए, वीडियो के नीचे हाइप वाला बटन आपको जरूर क्लिक करना है, ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में। प्रशासन और शासन, ठीक है, भाग 1 में आप देखोगे सरकार और विभागों के मूल ढांचे को दर्शाने वाले शब्द, जैसे यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अभी देखिए, आपके सामने यहां पर सवाल आएगा कि एडमिनिस्ट्रेशन का हिंदी अर्थ क्या होता है। तो देखिए, प्रशासन, ठीक है। गवर्नेंस का क्या होता है, तो शासन। ऑथोरिटी का क्या होता है, तो प्राधिकरण। ब्यूरोक्रेसी का क्या होता है, तो नौकरशाही। तो इनको एक बार पढ़ना है और आपको याद करना है। यानी इस वीडियो को 3 से 4 बार आप देख लीजिए, आपको सवाल याद हो जाएंगे। जैसे कैबिनेट का मतलब क्या होता है, तो कैबिनेट आप सभी को पता होगा, मंत्रिमंडल होता है, ठीक है। कमीशन का मतलब क्या होता है, तो यहां पर आयोग, जैसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो इस प्रकार आयोग होता है। कमेटी, तो कमेटी यानी समिति होती है। डिपार्टमेंट आप सभी को पता है, विभाग होता है, ठीक है। जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, आप सभी को पता होगा। मिनिस्ट्री यानी मंत्रालय होता है। यूनियन यानी ये संघ होता है, ठीक है, आप सभी को पता होगा, एक ग्रुप, यूनियन, संघ, ऐसे भी आप कह सकते हैं। एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका। लेजिस्लेचर यानी विधायिका, ठीक है। तो ये आपको यहां पर ही याद कर लेना। 1 से 2 बार अगर आप देखोगे तो ये आपको अच्छे से याद हो जाएगी, ठीक है। एक बार आपको पढ़ने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन अगर आप इनको ऐसे बार बार पढ़ते जाओगे तो ये याद हो जाएंगे, क्योंकि ये आपकी डेली लाइफ में काम आते हैं। अभी देखिए, अगले जो है वो आप देख लीजिए। जैसे पॉलिसी है, तो पॉलिसी का मतलब होता है नीति। स्कीम का मतलब आप सभी को पता है, योजना होता है। स्ट्रेटजी यानी रणनीति, ठीक है। जैसे आप एसएससी जीडी एग्जाम को किस स्ट्रेटजी से पास करोगे, किस रणनीति से पास करोगे। प्रोजेक्ट यानी परियोजना, ठीक है। जैसे आप कोई काम को करते हो, उसके लिए एक पूरा प्रोजेक्ट बनाते हो, यानी परियोजना बनाते हो पहले से, ठीक है। रिफॉर्म यानी सुधार करना। रेजुलेशन यानी संकल्प, ठीक है। इसके बाद में वेलफेयर यानी कल्याण, आप सभी को पता होगा, वेलफेयर सोसाइटी, कल्याण सोसाइटी अलग होती
होती है, ठीक है। डेलीगेशन यानी प्रत्यायोजन, ये ध्यान रखना, ये शब्द बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पब्लिक यानी जनता, सार्वजनिक, पब्लिक नोटिस यानी सार्वजनिक सूचना, प्रेजेंटेशन यानी प्रतिनिधित्व है, डिसीजन यानी निर्णय, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेना। और फ्रेंड्स देखिए हाइप वाले बटन के ऊपर क्लिक करना ना भूलिएगा, पत्राचार वाला वीडियो जल्द आपको देखने को मिल जाएगा अगर आप इस वीडियो के ऊपर सपोर्ट दिखाओगे। कानून और संविधान, कानूनी प्रक्रियाओं और संविधान मामलों से जुड़े हुए शब्द देखिए, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान हो गया, लॉ यानी कानून हो गया, लीगल यानी विधिक या कानूनी, ठीक है। अमेंडमेंट यानी संशोधन, आप सभी को पता होगा। जुरिडिक्शन यानी अधिकार क्षेत्र, पेटिशन यानी याचिका, ट्रिब्यूनल यानी न्यायाधिकरण। अब यहाँ पर देखिए मैंने हिंदी में भी इनको लिख रखा है ताकि आप अच्छे से पढ़ सको इनको। बिल यानी विधेयक, रूल यानी नियम, रेगुलेशन यानी विनियम, कंप्लायंस यानी अनुपालन, इसके बाद में डायरेक्टिव यानी निर्देश, इसके बाद में ऑब्लिगेशन यानी दायित्व है। तो ये आपको रट लेना फ्रेंड्स, कानून और संविधान के संबंधित ये आपके शब्द है, इनसे सीधे सीधे आपको सवाल देखने को मिलेंगे। इसके बाद में आगे देखिए, जैसे फाइनेंस है तो फाइनेंस यानी वित्त, यानी आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई, आपकी वित्तीय प्रॉब्लम आ गई, ऐसे आप समझ सकते हैं। बजट यानी बजट होता है, ठीक है। रेवेन्यू यानी राजस्व होता है, ट्रेजरी यानी कोषागार होता है, एक्सपेंडिचर यानी व्यय होता है, फंड यानी निधि होता है, ग्रांट यानी अनुदान होता है, टेंडर यानी निविदा होती है, ठीक है। आपके सवाल आएंगे, जैसे इंग्लिश में आपको दे दिया जाएगा, हिंदी में आपसे पूछ लिया जाएगा, 4 ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। और सिमिलर ऑप्शन रहेंगे, अगर जिसने पढ़ा है उसी को याद रहेंगे। प्रोक्योरमेंट यानी खरीद होता है, सेटलमेंट यानी निपटान होता है, यूटिलाइजेशन यानी उपयोग होता है, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेना फ्रेंड्स, एक भी सवाल इनसे गलत नहीं होना चाहिए। अभी देखिए यहाँ पर जो कार्यालय प्रक्रिया है उनसे संबंधित शब्द देखिए, महत्वपूर्ण कार्यालय शब्द, शब्दावली और हिंदी अनुवाद। तो देखिए एजेंडा, एजेंडा यानी कार्यसूची होती है, सर्कुलर यानी परिपत्र, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। एजेंडा भी याद कर लेना। ड्राफ्ट यानी मसौदा होता है, यानी ड्राफ्ट कमीशन, ठीक है। गैजेट यानी राजपत्र होता है। ये तो आपको इस स्लाइड को अच्छे से रट लेना है, इसमें आपको एक सवाल देखने को मिल जाएगा। मेमोरेंडम यानी ज्ञापन होता है, नोटिफिकेशन यानी अधिसूचना होते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नोटिफिकेशन और एक मेमोरेंडम, ठीक है, एक सर्कुलर, ये याद कर लेना। रिपोर्ट यानी प्रतिवेदन होता है, ठीक है। रिकॉर्ड यानी अभिलेख होता है, मिनट्स यानी कार्यवृत्त होता है, और स्टेटमेंट यानी ब्यौरा होता है। इसके बाद में डॉक्यूमेंटेशन यानी दस्तावेजीकरण होता है, ठीक है। तो इनको, इस स्लाइड को तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इससे सवाल बार बार रिपीट होते हैं। इसके बाद में कार्यालय प्रक्रिया, कार्यवाही संचार, ठीक है। इसमें आप देखिए जैसे अप्रूवल, तो अप्रूवल यानी स्वीकृति होती है। इसके बाद में यहाँ पर सैंक्शन, सैंक्शन यानी मंजूरी या स्वीकृति होती है। इसके बाद में डिस्पैच यानी प्रेषण होता है, और इसके बाद में एंडोर्समेंट यानी समर्थन या पृष्ठांकन होता है। इसके बाद में जैसे कोरेस्पोंडेंस यानी पत्राचार होता है, सिग्नेचर यानी हस्ताक्षर होता है, रिलीज यानी जारी करना होता है, रिमाइंडर यानी स्मरण पत्र होता है, फाइल नोटिंग यानी टिप्पणी होती है, इशू यानी मुद्दा या जारी करना होता है, लिएजन यानी लाइजन, ठीक है। लाइजन यानी संपर्क, कोई होता है ना कि भाई ये अपना लाइजन बनाने की कोशिश कर रहा है, ये अपना संपर्क बनाने की कोशिश कर रहा है। प्रगति यानी प्रोग्रेस यानी प्रगति होता है। तो इनको भी याद करना है, क्योंकि फ्रेंड्स एक आपके लगभग 4 से 5 सवाल आते हैं, आपको देख लेना, रट लेना इनको। ऑफिस यानी कार्यालय होता है, हेड ऑफिस यानी मुख्यालय होता है, जोनल ऑफिस यानी क्षेत्रीय कार्यालय होता है, सेक्शन यानी अनुभाग होता है, कॉन्फिडेंशियल यानी गोपनीय होता है, डेडलाइन यानी अंतिम तिथि होती है, प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल, फ्रेमवर्क यानी रूपरेखा या ढांचा, एक्सटेंशन यानी विस्तार, कोरम यानी गणपूर्ति, और अथॉरिटी लेटर यानी प्राधिकरण, प्राधिकार पत्र, ठीक है। तो इनको बढ़िया से आपको याद करना है फ्रेंड्स, इनसे आपको सवाल देखने को मिल जाएंगे। अभी यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ इनको रट लेना है। रोजगार भर्ती चक्र, नौकरी लगने की प्रक्रिया में के क्रम में शब्दों को याद करें। जैसे वैकेंसी, तो आप सभी को पता है रिक्ति, फिर उसके बाद में रिक्रूटमेंट होता है यानी भर्ती होती है, इसके बाद में आवेदन होता है यानी एप्लीकेशन होता है, उसके बाद में जैसे रजिस्ट्रेशन होता है यानी पंजीकरण होता है, इसके बाद में आपका सिलेक्शन होता है यानी चयन होता है, इसके बाद में नियुक्ति होती है आपकी, यानी अपॉइंटमेंट लिया जाता है, नियुक्ति ली जाती है। इसके बाद में जैसे आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आपकी ट्रेनिंग होती है यानी प्रशिक्षण होता है, और बाद में आपको जैसे बीच में सिलेक्शन के दौरान आपको जैसे रिजेक्शन दे देते हैं यानी अस्वीकृति, यदि प्रक्रिया विफल हो जाए, ठीक है। तो इसको आपको इस प्रक्रिया से भी याद कर सकते हो, यानी जो आपका रिक्रूटमेंट में जो आपका साइकिल होता है उसको कैसे याद करना है वो यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके बाद में रोजगार, सेवा और पद, ठीक है।
अभी देखिए यहाँ पर आपके सामने है, जैसे पोस्ट है तो पोस्ट यानी पद होता है, ड्यूटी यानी कर्तव्य होता है, ट्रांसफर यानी स्थानांतरण होता है, सस्पेंशन यानी निलंबन होता है, प्रायोरिटी यानी प्राथमिकता होती है। ठीक है, आप किस चीज को प्रायोरिटी देते हो, अपने माता पिता को या अपनी बीवी को। ठीक है, ऐसे आते हैं ना कई बार, तो इस प्रकार याद रख सकते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी होती है, सेक्रेटरी यानी सचिव होता है, टास्क यानी कार्य होता है, वर्क फ्लो यानी कार्य प्रवाह होता है, सर्विस यानी सेवा होता है, बैकलॉग यानी लंबित होता है। ठीक है, तो ऐसे आपको याद करना है। इसके बाद में आगे देखिए, आगे यहाँ पर है निगरानी, मूल्यांकन और जांच। ठीक है, अभी देखिए जैसे ऑडिट यानी क्या होता है, तो लेखा परीक्षण होता है, इंक्वायरी यानी जांच होती है, एक्सपेंशन यानी निरीक्षण होता है, स्क्रूटनी यानी जांच पड़ताल होती है, वेरिफिकेशन यानी सत्यापन होता है, रिव्यू यानी समीक्षा होती है, इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन होता है, सर्वे यानी सर्वेक्षण, इसके बाद में सुपरविजन यानी पर्यवेक्षण, विजिलेंस यानी सतर्कता, ग्रीवेंस यानी शिकायत। ठीक है, और यानी ग्रीवेंस पोर्टल, एक शिकायत जो होता है ना पोर्टल। ठीक है, तो इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। फीडबैक यानी प्रतिक्रिया होती है, सो कॉज नोटिस यानी कारण बताओ नोटिस। ठीक है, तो इस प्रकार आप इन लेटर्स को याद कर सकते हैं। अभी देखिए विशेष ध्यान दे, मिलते जुलते शब्द, इनको आपको ध्यान से पढ़ना है क्योंकि सवाल इन्हीं से बनेंगे। परीक्षा में अक्सर इन मिलते जुलते शब्दों में भ्रम पैदा किया जाता है, इनके बीच सटीक अंतर याद रखें। जैसे रेफरेंस यानी संदर्भ होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद इंक्वायरी, इंक्वायरी यानी जांच, सामान्य जांच, और स्क्रूटनी यानी जांच पड़ताल या गहन जांच, तो दोनों का अर्थ अलग अलग है, ध्यान रखना। अप्रूवल यानी स्वीकृति होती है, मंजूरी यानी आधिकारिक स्वीकृति। ठीक है, सेक्शन यानी मंजूरी या आधिकारिक स्वीकृति। इसके बाद में प्रपोजल यानी प्रस्ताव, रेजुलेशन यानी संकल्प, तो ये से आप याद रखिए। इसके बाद में यहाँ पर देखिए वर्तनी की अशुद्धियों से बचना, आपको ध्यान से देख लीजिएगा, अलग अलग इस प्रकार भी सवाल बनते हैं। जैसे एसएससी जीडी में सिर्फ अर्थ जानना पर्याप्त नहीं है, विकल्पों में हिंदी की वर्तनी गलत देकर आपको फंसाया जा सकता है, सही रूप से पहचाने। अभी जैसे डिस्पैच यानी प्रेक्षण होता है, ठीक है, इस प्रकार का प्रेक्षण लिखा जाता है। अभी आपको ऑप्शन में इस प्रकार दे दे तो ये गलत होगा, ध्यान रखना, प्रेक्षण असली ये होता है। ठीक है, एंडोर्समेंट, उच्चारण के आधार पर भ्रमण नहीं होना है, एंडोर्समेंट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसमें एंडोर्समेंट में ए होता है, ध्यान रखना। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन यानी कार्यान्वयन, और कार्यान्वयन इस प्रकार लिखा जाता है, ना कि इस प्रकार। ठीक है, कोरेस्पोंडेंस यानी पत्राचार, डॉक्यूमेंटेशन यानी दस्तावेजीकरण। अभी देखिए एग्जाम हॉल में जल्दबाजी में टिक ना करे, चारों विकल्प को वर्तनी ध्यान से पढ़े। ठीक है, मतलब ये भी देख लेना कि वर्तनी में गलती है या नहीं है। ठीक है, इसके बाद में यहां पर देख सकते हैं आगे की सफलता की रणनीति, मल्टीपल रिवीजन। इस पीडीएफ स्लाइड्स को परीक्षा से पहले कम से कम 3 बार पढ़े, वर्गीकरण के कारण यह जल्दी याद होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यहां पर क्या करें, जो ये वीडियो देख रहा है इसको बार बार देखिए, मैं बता रहा हूं 1 से 2 बार देखोगे याद हो जाएगा। स्मृति चिन्ह, शब्दों को दैनिक जीवन से जोड़े, जैसे आपके फोन की नोटिफिकेशन, तो आपको याद रखना है कि भाई अधिसूचना आई है, नोटिफिकेशन आया है। आत्मविश्वास, ये 150 शब्द आपके 4 से 5 अंक पूरी तरह सुरक्षित रखेंगे। ठीक है, जो अन्य लोग हैं उनसे ऊपर ले जाएगी आपको। पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी, और समय का सही उपयोग आपको आपकी मंजिल यानी चयन यानी सिलेक्शन तक जरूर पहुंचाएगा। आपकी परीक्षा के लिए आप सभी को शुभकामनाएं हैं। और देखिए वीडियो के नीचे हाइप वाले बटन के ऊपर क्लिक ना करें। और सबसे बड़ी खुशखबरी यहां पर देख सकते हैं, जो कैंडिडेट यहां पर हमारे चैनल से जुड़ा है उनको तो पता है, जो नहीं जुड़ा हुआ है, ये हमारी एप्लीकेशन है, सीधा लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, 15+ भाषाओं में बिल्कुल फ्री के अंदर है। ठीक है, तो आज ही इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक टेस्ट, मिनी मॉक टेस्ट, ठीक है, ये सब कुछ चीजें मिल जाएगी, और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, प्रत्येक घंटे आपको टेस्ट मिल जाएंगे, करंट अफेयर की क्लासेज मिल जाएंगी, और इसके साथ